कौशल्या को श्री राम का गौ बछड़ों से उपदेश दिलाना। श्री रामदास जी कहते हैं, हे विष्णुदास, एक दिन सीता के साथ राम को चित्रशाला में देखकर उनकी माता कौशल्या उस एकांत स्थान में राम के पास पहुंची। उन्हें विष्णु भगवान समझकर प्रणाम किया और कहने लगी, हे महाबाहु राम, मुझे भी कुछ उपदेश दे दो। तुम्हारे उपदेश से मुझे गुप्त ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। माता की ऐसी बात सुनी तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि सवेरे आप गौशाला में जाइए और वहां पर कुछ देर तक बछड़ों की आवाज सुनकर उस पर अच्छी तरह विचार कीजिए, फिर मेरे पास आइए। उस समय इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। राम की इस बात को सुनकर कौशल्या विस्मित भाव से सीता और राम को प्रणाम करके अपने महलों में लौट आई। तदनंतर रात्रि बीतने पर सवेरे अरुणोदय के समय कौशल्या गौशाले में पहुंची। वहां थोड़ी देर तक उन्होंने बछड़ों की आवाज सुनी। बछड़े एहमा एहमा की आवाज लगा रहे थे और कौशल्या शांत चित्त से उसे सुन रही थी। बछड़ों के उन शब्दों को सुनकर उन्होंने अपने मन में विचार किया कि बछड़े बार बार अहम माँ की जो आवाज लगा रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? ये बछड़े बार बार आवाज लगाकर किस बात का ज्ञान करा रहे हैं? ऐसा सोचकर कौशल्या ने थोड़ी देर तक ध्यान पूर्वक इस बात पर विचार किया, जिससे क्षण भर में उनका अज्ञान नष्ट हो गया और प्रसन्न मन से राम के पास पहुंची। वहां राम को प्रणाम करके कहने लगी, हे रमानाथ, हे राम, हे विष्णु, आपके कथनानुसार मैंने बछड़ों की आवाज सुनी, जिससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। इससे हमें आपका उपदेश सुनने की इच्छा नहीं है। इस बात का ज्ञान होने पर मैं तुम में और अपने में कोई भेद नहीं देखती। इस तरह कौशल्या की बात सुनकर राम ने उनसे कहा कि उन बछड़ों के शब्द से तुम्हें किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ, सो मुझे बतलाओ। राम की बात सुनकर कौशल्या ने कहा कि उनके अहम शब्द से मुझे जिज्ञासा हुई कि ये बछड़े अपने वाक्यों से किस बात का बोध करा रहे हैं। ऐसा क्षण भर तक मैंने अपने मन में विचार किया, तब मुझे इसका अर्थ ज्ञात हो गया, जिसका तात्पर्य यह था कि हे संसारी जनों, अहम वध मैं हूँ, ऐसा अहंकार मत करो। वे बछड़े सदा लोगों को ये पुनीत उपदेश देते रहते हैं, फिर वे लोग समझ नहीं पाते। मैंने जब से ये समझ लिया है कि ये अहम शब्द देह से संबंध रखता है, आत्मा से नहीं, तब से मैंने इसका परित्याग कर दिया है। ऐसा करने से मेरी ये देह बुद्धि भी नष्ट हो गई कि मैं देहवती हूँ। जबकि देह बुद्धि नष्ट हो गई, तब फिर बाकी ये क्या रह गया? हे रघुत्तम, मैंने समझा है कि सांसारिक सुख दुख इस देह के लिए है, मेरे आत्मा के लिए नहीं। भोगों के आश्रय रूपणी ये काया रहे या नष्ट हो जाए। हे प्रभु, वास्तव में तो मैं आपका एक अंश हूँ। माता शब्द तो केवल उपाधि मात्र है। उसी तरह जैसे कि घाम में घट रख देने पर उसमें एक सूर्य और दिखाई देने लगता है, आपसे अलग होकर मैं कभी रह ही नहीं सकती, मैं ही ब्रह्म हूँ। इस प्रकार माता की बात सुनकर मुस्कुराते हुए राम कहने लगी, हे माता, तुम आज मुक्त हो गई, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तुमने उन बछड़ों की बोली पर बहुत ठीक विचार किया है। अब जाओ, आनंद से घर पर रहो और अपनी इस बुद्धि को दृढ़ बनाए रखो। हे माता, जब आप लोगों ने मुझसे उपदेश सुनना चाहा था और मैंने कुछ न कहकर एक एक व्याज से उपदेश दिया, उसका भी कारण सुनो। इसमें यह भेद है कि उपदेश देने वाला गुरु होता है, किंतु मैं आपका पुत्र हूँ। ऐसी दशा में उपदेश किस तरह दूं? शास्त्र भी कहता है कि स्त्री का गुरु एकमात्र पति होता है, उसका उपदेष्टा और कोई हो ही नहीं सकता। स्त्रियों को चाहिए भी यही कि पति के सिवाय और किसी को अपना गुरु न बनाए। इसलिए मैंने आपको अपने मुंह से कुछ भी उपदेश नहीं दिया, बल्कि दूसरों ही के मुख से उपदेश दिलाया।
जाओ घर में आनंद पूर्वक बैठो और सदा मेरा ध्यान करती रहो। राम की बात सुनकर कौशल्या प्रसन्न मन से अपने महल में चली गई और सुख से रहने लगी। इस तरह रामचंद्र जी के द्वारा उपदेश पाकर वे माताएं बहुत दिनों तक आनंद से रहीं और आयु समाप्त हो जाने पर उन्होंने शरीर त्याग दिया। राम के पास रहने के कारण अच्छे अच्छे विमानों पर बैठकर वे सब वैकुंठवास गई। हे शिष्य, उन माताओं का बड़ा भाग्य था जिनके पारलौकिक क्रियाओं को राम लक्ष्मण आदि ने स्वयं संपन्न किया। इस प्रकार हे शिष्य, मैंने उन माताओं की ऊर्ध्व गति से संबंध रखने वाली बातें तथा उपदेश आदि कह सुनाया।